नमस्कार। एक दिन की बात है, एक साधु जंगल से कहीं जा रहे थे। तो उन्होंने देखा एक पेड़ पर बैठा कौवा कांव कांव करके रो रहा था। तो साधु से रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा, क्या बात कौवा, तू क्यों रो रहा है? तो कौवे ने कहा, महाराज, ये कोई जिंदगी है? इतना काला रंग, उसके ऊपर मुझे कोई पसंद नहीं करता। लोगों के घर का जूठा खाता हूँ, कोई मरा पड़ा है वो खा लेता हूँ, और किसी के घर श्राद्ध होता है सिर्फ तब मेरे लिए खाना निकाला जाता है। कोई मुझे पसंद नहीं करता। ये कोई जिंदगी है मेरी? मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूं। तो साधु ने कहा, फिर तू क्या चाहता है? तू क्या बनना चाहता है, बोल। तो कौवे ने कहा, महाराज, मैं तो हंस बनना चाहता हूँ। क्या सफेद उसका रंग, पानी में वो खेलता रहता है। आहा, क्या उसकी जिंदगी लगती है मुझे। मुझे तो आप हंस बना दीजिए। तो साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुझे हंस बना देता हूँ, लेकिन पहले तू जा और हंस से पूछ के आ कि क्या तू अपनी जिंदगी से खुश है? क्या तू किसी और की तरह बनना नहीं चाहता? तो कौवे ने कहा, ठीक है, मैं अभी पूछ कर आता हूं। तो कौवा खुश होके भागता भागता गया हंस के पास और उसने हंस से पूछा, कैसा है भाई? हंस ने कहा, ठीक हूं। कितनी अच्छी तेरी जिंदगी है ना? ऐसे कह के कौवा ने हंस को बोला। हंस कहता, क्यों मजे ले रहा है? ये कोई जिंदगी है? ऐसा सफेद रंग, कोई फोटो भी खींचने आता है ना तो पानी और मेरा एक ही रंग नजर आता है। तो ये कोई रंग है सफेद? इसको कोई रंग कहते हैं? और देख, क्या जिंदगी है, पानी में पड़ा रहता हूँ, पानी में खेलता हूँ, कहीं और जाता नहीं हूँ। मुझे तो अपनी जिंदगी अच्छी नहीं लगती। तो कौवे को अचंभा हुआ। उसने कहा, तुझे अपनी जिंदगी अच्छी नहीं लगती? मैं तो तेरे जैसा बनना चाहता था। मैं तो अपने काले रंग से परेशान हूं और तू अपने सफेद रंग से परेशान है। तो तू बता हंस, कि कौन सुंदर होगा या कौन खुद की जिंदगी से खुश होगा? तो हंस ने कहा, मुझे लगता है तोता खुश होगा। कितना सुंदर लगता है ना, हरा रंग, उसकी लाल चोंच, कितना सुंदर लगता है। लोग उसको अपने घर लेके जाते हैं, उसको खिलाते हैं, उसको बोलना भी सिखाते हैं। तो उसमें कुछ तो बात होगी जो सब उसको इतना पसंद करते हैं। तो कौवे ने कहा, तेरी बात तो ठीक है, चल अपने तोते से मिलकर आते हैं। तो हंस ने कहा कि चलो। तो उनको जब वो तोते को ढूंढने गए ना, तो उनको तोते को ढूंढने में 3 चक्कर पेड़ के लगाने पड़े। तो तब जाकर तोता उनको मिला। तो उन्होंने तोते से कहा, कितना सुंदर है ना तू, तू तो अपनी जिंदगी से बहुत खुश होगा। तोते ने कहा, कहाँ खुश हूं? ये कोई रंग है? तुम्हें भी मुझे ढूंढने में 3 चक्कर काटने पड़े पेड़ के। जैसा पेड़ का रंग वैसा मेरा रंग। ये कोई रंग है? लोग जाकर मेरे को ले जाते हैं, पिंजरे में कैद कर देते हैं। ये कोई जिंदगी है? फिर कौवा और हंस एक दूसरे को देखने लगे और उन्होंने तोते से कहा, हमें तो लगा तू अपनी जिंदगी से बहुत खुश होगा, लेकिन तू तो खुद परेशान है। तो फिर किसकी जिंदगी अच्छी होगी? तो तोते ने कहा, मोर की, क्योंकि वो राष्ट्रीय पक्षी है। लोग उसकी फोटो खींचने आते हैं। जब वो अपने पंख खोलता है तो कितना सुंदर लगता है, रंग बिरंग उसके पंख में है, तो वो कितना सुंदर लगता है, रंगा बिरंगा सा। तो उन्होंने कहा, चलो फिर हम साधु के पास जाते हैं और मैं जाके साधु को कहता हूँ कि मेरे को तो मोर बना दो। तो तोता कहता, मुझे भी मोर बनना है। हंस कहता, मुझे भी मोर बनना है। तो वो तीनों चले साधु के पास और उन्होंने जाकर साधु से कहा कि आप हमें मोर बना दो, राष्ट्रीय पक्षी है, उसको तो कोई दुख नहीं होगा, वो बहुत खुश होगा। तो साधु ने कहा, ठीक है, मैं तीनों को मोर बना देता हूं, लेकिन शर्त वही कि तुम तीनों जाओ और जाकर मोर से पूछ के तो आओ कि क्या वो अपनी जिंदगी से खुश है। तो वो तीनों गए मोर के पास और उन्होंने कहा, क्या जिंदगी है ना तेरी, कितना सुंदर तू है, कितना बढ़िया लगता है, राष्ट्रीय पक्षी, लोग आते हैं तुम्हारी फोटो लेने, कितना बढ़िया लगता होगा ना। तो मोर ने कहा, क्या बढ़िया है? तुम्हें पीछे किसी के आने की आवाज सुन रही है? तो तीनों ने कहा, हाँ सुन रही है। वो कहता, वो शिकारी है, मेरा शिकार करने आया है। इससे 6 महीने पहले वो मेरी माँ का शिकार करके ले गया और अब वो मुझे मारने आया है, और अगर मुझे नहीं भी मारेगा तो मेरे पंख काट के ले जाएगा और मुझे किसी चिड़ियाघर में जाकर रख देगा, कैद कर देगा। ऐसी मेरी जिंदगी है, मैं पल पल डर के जीता हूं, मुझे शांति नहीं है, और ऐसी जिंदगी, ऐसी खूबसूरती का क्या करूं, जो खूबसूरती मेरे लिए ही अभिशाप बना पड़ा है। तो वो तीनों सोचने लग गए कि ये मोर तो खुद अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। तो कौवे ने पूछा, फिर मोर तू बता,
सबसे अच्छी जिंदगी किसकी है? तो मोर ने कहा, तेरी कौवा। कौवे ने कहा, मेरी? मोर ने कहा, हाँ, तू देख, तू भले ही सुंदर नहीं है, पर तुझे मारे जाने का डर तो नहीं है ना? लोगों को तेरी खूबसूरती से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि तू खूबसूरत नहीं है, तुझमें अच्छाई नहीं होगी, तू लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन उसकी वजह से लोग तुझे हासिल करने की कोशिश भी तो नहीं कर रहे हैं ना? तेरी जिंदगी में उनका कोई हस्तक्षेप तो नहीं है ना? तू जब चाहे उड़ सकता है, जब चाहे बैठ सकता है, जब चाहे कहीं मर्जी जा सकता है। इतनी आजादी, बिना डर के तेरी जिंदगी, इससे बढ़िया क्या होगा? तूने कभी कौवा बिरयानी सुना? तुझे क्या कोई काट के बिरयानी में डालता है? नहीं ना? तो अगर तेरी जिंदगी सुरक्षित है ना, तुझे डर नहीं है ना, तो फिर तुझसे अच्छी जिंदगी किसी की भी नहीं है। तो कौवा उसी वक्त समझ गया कि हाँ, मेरी जिंदगी वाकई में बहुत अच्छी है। तो इससे मुझे तो यही समझ आया कि हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। हमें खुद की तुलना कभी भी किसी और से नहीं करनी चाहिए। दूर के ढोल सुहावने जरूर लगते हैं, लेकिन कितने सुहावने हैं यह हमें नहीं पता। और इस गणतंत्र दिवस में मैं आप सबको यही कहना चाहती हूं कि खुद की तुलना किसी और से ना करें। हम पश्चिमी सभ्यताओं को गले लगाने की बहुत कोशिश करते हैं। कोशिश क्या करते हैं? हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। एक बात बताइए, क्या हमारे हिंदुस्तानी होने से क्या हमारी शोभा नहीं बढ़ती? बढ़ती है ना? क्या हमारा धर्म, क्या हमारी भाषा किसी और से कम है? और अगर नहीं है तो ऐसा क्या है दूसरों की भाषा में, उनकी सभ्यता में, उनकी संस्कृति में कि हम उनके जैसा बनना चाहते हैं? हम हमेशा ये भूल जाते हैं कि किसी और के जैसे बनने में हम खुद को खो देते हैं। और जब हम खुद को खो देते हैं ना, हम हमारी भाषा की सभ्यता को खो देते हैं, हमारी भाषा के शान को खो देते हैं, हमारी संस्कृति के गौरव को हम खो देते हैं, हम उनकी हत्या कर देते हैं। इसीलिए अपनी भाषा, अपने देश, अपने हिंदुस्तानी होने पर गर्व कीजिए। खुद को आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन कहने से आप प्राउड इंडियन नहीं बनते। आपका इंडिया आपके लिए प्राइड होना चाहिए। आपको गौरव महसूस होना चाहिए अपनी भाषा पर। जब आप हिंदी बोलते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा हूं। हमें यह समझना होगा कि हमारी भाषा हमारे लिए सबसे ऊपर है, और हम अपनी भाषा को, अपने देश को, अपने हिंदू होने के गर्व को, हिंदू है या कोई और धर्म के, लेकिन अपने धर्म को हमें आगे करना है और किसी और से अपनी तुलना नहीं करनी। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे। गणतंत्र दिवस की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। नमस्कार।